ओम शांति 23/3/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा। जैसे बाप और दादा दोनों ही निरंकारी है, निष्काम सेवा करते हैं, मतलब फल की कोई इच्छा नहीं है, अपने लिए कोई लोभ नहीं है, ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो। तो हमें भी निरंकारी अहंकार ना हो, निष्काम सेवा, भाई निस्वार्थ सेवा भाव हो, कोई लोभ ना हो, ऐसे हम बच्चों को भी बाप समान बनना है। प्रश्न है, गरीब निवाज बाप गरीब बच्चों की तकदीर किस आधार पर ऊंच बनाते हैं? बाबा कहते हैं, बच्चे घर में रहते, सब कुछ संभालते, सदा बुद्धि से यही समझो कि यह सब कुछ बाबा का है, ट्रस्टी होकर रहो तो तकदीर ऊंची बन जाएगी। इसमें बहुत सच्चाई चाहिए। पूरा निश्चय हो तो जैसे यज्ञ से पालना होती रहेगी। घर में ट्रस्टी हो, शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं, बाबा को सब सच बतलाना पड़े तो बाबा को सब कुछ सच बताना है, क्योंकि हम बाबा के भंडारे से खा रहे हैं। घर में ट्रस्टी हो, शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं, बाबा को सब कुछ सच बतलाना है, तो हमें बाबा को सब कुछ सच बताना है। ओम शांति। भक्ति मार्ग के सत्संगों से यह ज्ञान मार्ग का सत्संग विचित्र है। तुमको भक्ति का अनुभव तो है, जानते हो अनेकानेक साधु संत भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सुनाते हैं। यहाँ तो बिल्कुल ही उनसे अलग है। यहाँ तुम किसके सामने बैठे हो? डबल बाप और माँ। वहाँ तो ऐसे नहीं है। तुम जानते हो यहाँ वेद का बाप भी है, मम्मा भी है, छोटी मम्मा भी है। बाप भी है, मम्मा भी है और छोटी मम्मा भी है। इतने सब संबंध हो जाते हैं। वहाँ तो ऐसा कोई संबंध नहीं है, न कोई वहाँ फॉलोवर्स ही हैं। भक्ति के सत्संग में कोई फॉलोवर्स नहीं होता, फॉलो नहीं करते। वो सन्यासी को सन्यासी जैसे नहीं मानते। हम यहाँ फॉलोवर्स हैं, हम फॉलो करते हैं ब्रह्मा बाबा को। जैसे ब्रह्मा बाबा ने गृहस्थ में रह के करके दिखाया, वैसे भी हम भी कर रहे हैं। वो तो है निवृत्ति मार्ग, सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, घर छोड़ के चले जाते हैं। उनका धर्म ही अलग है, तुम्हारा धर्म ही अलग है। रात दिन का फर्क है दोनों धर्मों में। हम घर में रहते हैं और वो घर छोड़ के चले जाते हैं। रात दिन का फर्क है, यह भी तुम जानते हो। लौकिक बाप से अल्पकाल क्षण भंगुर सुख एक जन्म के लिए मिलेगा, फिर नया बाप नई बात। यहाँ तो लौकिक भी है, पारलौकिक भी है और फिर अलौकिक भी है। लौकिक से भी वर्षा मिलता है और पारलौकिक से भी वर्षा मिलता है। बाकी ये है अलौकिक बाप है, वंडरफुल। इनसे कोई वर्षा नहीं मिलता है। हाँ, इनके द्वारा शिव बाबा वर्षा देते हैं, इसलिए उस पारलौकिक बाप को बहुत याद करते हैं, लौकिक को भी याद करते हैं। बाकी इस अलौकिक ब्रह्मा बाप को कोई याद नहीं करते हैं। तुम जानते हो यह है प्रजापिता। यह कोई एक का पिता नहीं है। प्रजापिता ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है, सबका पिता है। शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर नहीं कहते हैं। लौकिक संबंध में लौकिक फादर है और ग्रैंड फादर तो होता है लौकिक संबंध से। यह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा बाबा। ऐसे न लौकिक को ना परलौकिक को कहेंगे। लौकिक परलौकिक को ग्रैंड ग्रैंड फादर नहीं कहेंगे, ब्रह्मा बाबा को कहेंगे, क्योंकि वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है। सब मनुष्य क्या है, उनकी ही वंशावली है। लौकिक को ना परलौकिक को कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। अब ऐसे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर से फिर वर्षा मिलता नहीं है। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग की तो बातें ही न्यारी है, ड्रामा में वह भी पार्ट है जो फिर चलता रहेगा। बाबा बतलाते हैं, तुमने कैसे 84 जन्म लिए हैं। 84 लाख नहीं है, 84 जन्म है, 84 लाख नहीं है। बाप आकर अभी सारी दुनिया और हमको राइटियस बनाते हैं। इस समय धर्मात्मा कोई बनता नहीं है, पुण्य आत्माओं की दुनिया ही दूसरी है। जहाँ पाप आत्माएं रहती है वहाँ पुण्य आत्माएं नहीं रहती है। यहाँ पाप आत्माओं को ही दान पुण्य करती है।
पुण्य आत्माओं की दुनिया में दान पुण्य आदि करने की दरकार ही नहीं रहती है। वहाँ यह ज्ञान रहता ही नहीं है कि हमने संगम पर 21 जन्मों का वर्षा लिया है। ये ज्ञान वहाँ नहीं होगा। नहीं, ये ज्ञान यहाँ वेद के पाप से तुमको ही मिलता है इस संगम पर, जिससे 21 जन्मों के लिए सदा सुख, हेल्थ, वेल्थ सब मिल जाता है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब मिल जाती है। वहाँ तुम्हारी आयु होती है, वहाँ तुम्हारी आयु बड़ी होती है। नाम ही है अमरपुरी। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। सूक्ष्म वतन में तो यह बातें होती नहीं है। 100 भी अमर कथा एक को थोड़ी सुनाई जाती है। यह है भक्ति मार्ग की बातें जिस पर अभी तक खड़े हैं। सबसे बड़ा गपूड़ा है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। यह डिफेम करते हैं। वेद का बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनके लिए कहते हैं सर्वव्यापी है। ठिक्कर भीतर में है, कण कण में है, अपने से भी जास्ती गलानी कर दी है। मैं तुम्हारी कितने निष्काम सेवा करता हूँ। मुझे कुछ भी लोभ नहीं है कि पहला नंबर बनूं, नहीं, औरों को बनाने का रहता है। इसको कहा जाता है निष्काम सेवा। तुम बच्चों को नमस्ते करते हैं बाबा हमें। बाबा कितना निराकार है, निरंकारी है, कोई अहंकार नहीं है। कपड़े आदि भी वही, कुछ भी बदला नहीं है। नहीं तो वह लोग सारी ड्रेस बदली करते हैं, इनकी ड्रेस वही साधारण है। ऑफिसर्स की ड्रेस भी बदलाते हैं, इनकी तो वही साधारण पहरवाइश है। कोई फर्क नहीं है। बाप भी कहते हैं मैं साधारण तन लेता हूँ। वह भी कौन सा, जो खुद ही अपने जन्मों को नहीं जानता कि हम कितने पुनर्जन्म लेते हैं। वह तो 84 लाख कह देते हैं, सुनी सुनाई बातें हैं, इससे फायदा कुछ नहीं है। डराते हैं। ऐसा काम किया जो गधा कुत्ता आदि बनेंगे। गाय का पूंछ पकड़ने से तर जाएंगे। अब गाय कहाँ से आई? स्वर्ग की गाय ही अलग होती है। वहाँ की गाय बहुत फर्स्ट क्लास होती है। जैसे तुम 100% संपूर्ण, तो गाय भी ऐसे फर्स्ट क्लास होती है। श्री कृष्ण कोई गऊ नहीं चराते हैं, उनको क्या पड़ी है, यह वहाँ की ब्यूटी दिखाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण ने कोई गौएं पाली, श्री कृष्ण को ग्वाला बना दिया है। वहाँ की ब्यूटी दिखाते हैं कि जानवर इतने अच्छे होते हैं, लेकिन उन्होंने क्या बना दिया, श्री कृष्ण को ग्वाला बना दिया है। कहाँ सर्वगुण संपन्न सत्युग का फर्स्ट प्रिंस और कहाँ ग्वाला, कुछ भी समझते नहीं है। क्योंकि देवता धर्म तो अब है नहीं, यह एक ही धर्म है जो प्राय लोप हो जाता है। यह बातें कोई शास्त्र में नहीं है। बाप कहते हैं ये ज्ञान मैं तुम बच्चों को देता हूँ विश्व का मालिक बनाने के लिए। मालिक बन गए फिर ज्ञान की दरकार नहीं है। ज्ञान हमेशा ज्ञानियों को दिया जाता है। गायन है ज्ञान सूर्य प्रगटा, ज्ञान अंधेरे विनाश। अभी बच्चे जानते हैं सारी दुनिया अंधेरे में है। कितने ढेर सत्संग है। यह कोई भक्ति मार्ग नहीं है, यह है सदगति मार्ग। एक बाप ही सदगति करता है। तुमने भक्ति मार्ग में पुकारा है कि आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। आप बगैर दूसरा न कोई, क्योंकि आप ही ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर, संपत्ति का सागर हो। संपत्ति भी देते हैं ना, कितना माला माल कर देते हैं बाबा हमें। तुम जानते हो हम शिव बाबा से 21 जन्मों के लिए झोली भरने आए हैं, अर्थात नर से नारायण बनते हैं। भक्ति मार्ग में कथाएं तो बहुत सुनी है, सीढ़ी नीचे उतरते ही आए हैं। चढ़ती कला कोई की हो न सके। कल्प की आयु भी कितनी लंबी चौड़ी कर देते हैं। ड्रामा के ड्यूरेशन को लाखों वर्ष कह देते हैं। अब तुमको पता पड़ा है कल्प है ही 5000 वर्ष का।
मैक्सिमम है 84 जन्म और मिनिमम है 1 जन्म। पीछे आते रहते हैं, निराकारी झाड़ है ना। फिर नंबरवार आते हैं पाठ बजाने। असल में तो हम निराकारी झाड़ के हैं, फिर वहां से यहाँ आते हैं पाठ बजाने। वहां सब पवित्र रहते हैं, परंतु पाठ सबका अलग अलग है। यह बुद्धि में रखो। झाड़ भी बुद्धि में रखो। सतयुग से कलयुग अंत तक यह बाप ही बतलाते हैं। यह कोई मनुष्य नहीं बताते हैं, दादा नहीं बताते हैं। एक ही सतगुरु है जो सर्व की सदगति करते हैं, बाकी तो सब गुरु हैं। भक्ति मार्ग के कितने कर्म कांड करते हैं, भक्ति मार्ग का शोर कितना है। यह रुपये का पानी, यह रुण्य का पानी मृग तृष्णा है। यह रुण्य का पानी मृग तृष्णा है, अर्थात प्राप्ति बहुत कम होती है, इतना कुछ करते हैं। इसमें ऐसे फंसे हैं जो कोई निकालने जाते हैं तो खुद ही फंस जाते हैं। यह भी ड्रामा की नूंद है, कोई नई बात नहीं है। तुम्हारा सेकंड सेकंड जो पास होता है सारा ड्रामा बना हुआ है। तुम जानते हो अब हम बेहद के बाप से राजयोग सीख रहे हैं। राजयोग सीख नर से नारायण विश्व का मालिक बनते हैं। तुम बच्चों को यह नशा रहना चाहिए। बेहद का बाप 5,000 वर्ष के बाद भारत में ही आते हैं। बेहद का बाप 5,000 वर्ष के बाद भारत में ही आते हैं। वह शांति का सागर, सुख का सागर है। यह महिमा परलौकिक बाप की है। तुम जानते हो यह महिमा बिल्कुल ठीक है। सब कुछ एक से मिलता है, वही दुख करता सुख करता है जिसके सामने तुम बैठे हो। तुम अपने सेंटर पर बैठे होंगे तो कहाँ योग लगाएंगे। बुद्धि में आएगा शिव बाबा मधुबन में है, उनको ही याद करते हैं। शिव बाबा खुद कहते हैं मैंने साधारण बूढ़े तन में प्रवेश किया है, फिर से भारत को स्वर्ग बनाने में ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। तुम मेरी कितनी गलानी करते हो। मैं तुमको पूजनीय बनाता हूँ। कल की बात है, तुम कितनी पूजा करते थे। तुमको अपना राज्य भाग्य दिया, सब गवा दिया। हमें राज्य भाग्य दिया, हमने सब गवा दिया। अब फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। कब किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। यह है दैवी गुण वाले देवताएं। है तो मनुष्य है, कोई 80 कोई 100 फुट लंबे तो नहीं है। ऐसे तो नहीं कि उन्हों की आयु बड़ी है इसलिए छत जितने बड़े होंगे। कलयुग में तुम्हारी आयु कम हो जाती है। बाप आकर तुम्हारी आयु बड़ी कर देते हैं, इसलिए बाप कहते हैं हेल्थ मिनिस्टर को भी समझाओ। बोलो हम आपको ऐसी युक्तियां बताएं जो कभी बीमार नहीं होना पड़े। भगवान वाच अपने को आत्मा समझ ममेकम याद करो तो तुम पति से पावन और हेल्दी बन जाएंगे। हम गारंटी करते हैं योगी पवित्र होते हैं तो आयु भी बड़ी होती है। योगी और पवित्र बनेंगे, योगी और पवित्र होंगे तो आयु हमारी बड़ी होगी। तो हमें पवित्र भी बनना है योग के साथ साथ। योगी पवित्र होते हो तो आयु भी बड़ी होती है। अभी तुम राजयोगी और राज ऋषि हो। हम राजयोगी हैं, राजयोग सीख रहे हैं बाबा से, और राज ऋषि हैं, घर में रहते हैं, उन्हें कर्म इंद्रियों के मालिक राजा बन रहे हैं। और ऋषि हैं, तन मन धन बाबा को दे दिया, ट्रस्टी बन के रहते हैं, तो ऋषि भी है। वह सन्यासी तो कभी राजयोग सिखला न सके। सन्यासी राजयोग नहीं सिखला सकते। वो कहते हैं गंगा पतित पावनी है, वहां दान करो। अब गंगा में थोड़ी दान किया जाता है, मनुष्य पैसे डालते हैं, पंडित लोग ले जाते हैं। अब तुम बाप द्वारा पावन बन रहे हो। बाप को देते क्या हो। कुछ नहीं, बाप तो दाता है। तुम भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ गरीबों को देते थे, गोया पतितों को देते थे। तुम भी पतित लेने वाला भी पतित। अब तुम पावन बनते हो। तुम पावन बनते हो। वो पतित पतित को दान करते हैं। कुमारी जो पहले पवित्र है उससे भी दान देते हैं, माथा टेकते हैं, दान देते हैं, उसको माथा टेकते हैं। जो पवित्र होती है उसको कन्यादान करते हैं, माथा टेकते हैं, खिलाते हैं, दक्षिणा भी देते हैं। शादी के बाद बर्बादी हो जाती है फिर।
शादी के बाद बर्बादी हो जाती है। ड्रामा में नूंद है फिर भी ऐसे रिपीट होगा। भक्ति मार्ग का भी रिपीट हुआ है। सतयुग का भी समाचार भाव बताते हैं। अब तुम बच्चों को समझ मिली है। अब तुम बच्चों को समझ मिली है, पहले बेसमझ थे। शास्त्रों में तो है भक्ति मार्ग की बातें, उनसे मेरे को कोई बातें नहीं है। मैं जब आता हूँ तभी आकर सदगति करता हूँ सभी की। और मैं एक ही बार आकर पुराने को नया बनाता हूँ। मैं गरीब निवाज हूँ, गरीबों को साहूकार बनाता हूँ। गरीब तो झट बाबा का बन जाते हैं। कहते हैं बाबा हम भी आपके हैं, यह सब कुछ आपका है। बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर रहो, बुद्धि से समझो। बुद्धि से समझो ये हमारा नहीं है, बाप का है। इसमें बड़े सयाने बच्चे चाहिए। फिर तुम घर में भोजन बनाकर खाते हो, गोया यज्ञ से खाते हो। क्योंकि तुम भी यज्ञ के हुए, सब कुछ यज्ञ का हो गया है। घर में भी ट्रस्टी होकर रहते हो तो शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। परंतु पूरा निश्चय चाहिए। निश्चय में गड़बड़ हुई तो हरिश्चंद्र का मिसाल देते हैं। बाबा को तो सब कुछ बताना है, मैं गरीब निवाज हूँ। गीत है आखिर वह दिन आया आज। आधा कल्प भक्ति में याद किया, अब आखिर मिला। अभी ज्ञान जिंदाबाद होना है, सतयुग जरूर आना है। बीच में है संगम जिसमें तुम उत्तम ते उत्तम पुरुष बनते हो। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, फिर 84 जन्म के बाद है पवित्र बनते हो। फिर पवित्र बनना है। कल्प कल्प भी तुम ऐसे ही बने थे। ऐसे ही बने थे कल्प कल्प। जिसने जितना पुरुषार्थ किया वह करेंगे, अपना वर्षा लेंगे। साक्षी हो देखते हैं। बाप कहते हैं तुम मैसेंजर हो, और तो कोई मैसेंजर पैगंबर होते नहीं है। सतगुरु सदगति करने वाला एक ही है। अन्य धर्म नेताएं आते हैं धर्म की स्थापना करने, तो जरूर अन्य धर्म की स्थापना करने आते हैं। अन्य जो धर्म गुरु है, धर्म नेताएं हैं, तो गुरु कैसे ठहरे? मैं तो सबको सदगति देता हूँ, तो वो गुरु नहीं हो सकते। वो तो धर्म स्थापन करने आते हैं। मैं तो सबको सदगति देने आता हूँ। गुरु वो सबको सदगति दे, तो एक शिव बाबा भी है वो। अच्छा देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे से गलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी बाप दादा को याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है सदा इसी नशे में रहना है कि शांति सुख संपत्ति का सागर बाप हमें मिला है। हमें सब कुछ एक से मिलता है। ऐसे बाप के हम सम्मुख बैठे हैं, वह हमें पढ़ा रहे हैं। अपना अहंकार छोड़ बाप समान निष्काम सेवा करनी है। निरंकारी होकर रहना है। मैसेंजर पैगंबर बन सबको पैगाम देना है। आज का वरदान है सर्व पदार्थों की आसक्ति से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भाव। किसी भी पदार्थ में आसक्ति ना हो। अनासक्त प्रकृति जीत भाव बनना है हमें, प्रकृति जीत। अगर कोई भी पदार्थ कर्म इंद्रियों को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है, तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे। इच्छाएं की आसक्तियों का रूप है। इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है। कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो यह भी सूक्ष्म आसक्ति है। इसकी महीन रूप से चेकिंग करो कि यह पुरुषार्थ अल्पकाल का सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। यह पदार्थ प्रकृति के साधन है। जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे तब प्रकृति जीत बनेंगे। न्यारे बनेंगे तो प्रकृति। आज का स्लोगन है मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। मेरे मेरे के झमेलों को छोड़कर हमें बेहद में रहना है, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।